हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग जो है ये एक क्वार्टरली रीडिंग है जो कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, लव, रिलेशनशिप, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंड इसमें ना ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में है कि पहले जुलाई होगा, फिर अगस्त होगा, फिर सितंबर होगा। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, 3 मंथ्स की है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, करियर, मनी, रिलेशनशिप, लव, मैरिज, हेल्थ। General messages for Aquarius for the next quarter, July, August, September. General messages for Aquarius for the next quarter, July, August, September. Career, money, health, relationships, love, marriage. General messages for Aquarius for the next quarter, July, August, September. Next 3 months के लिए क्या general messages, guidance है for Aquarius? एक्वेरियस देखिए, सबसे पहली गाइडेंस ये है कि आपको आपके पैसे, टाइम, इमोशंस, 3 रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आपको तरीके से यूज करना आना चाहिए। ना ज्यादा एक्सट्रीम में पैसा खर्च कर रहे हैं, ना ज्यादा एक्सट्रीम में टाइम किसी चीज पे लगा रहे हैं, ना ज्यादा एक्सट्रीम में किसी चीज पे इमोशन लगा रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम से मतलब है ना ज्यादा ना कम, बैलेंस बनाना है चीजों का। ठीक है, ये नहीं कि बहुत एक्सट्रीम में इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में या फिर बिल्कुल ही इमोशनली अनअवेलेबल हैं। तो थोड़ा बैलेंस बनाना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। चीजों को थोड़ा ब्लैक और व्हाइट में रखिए रादर देन ग्रे में कि हाँ भी नहीं भी नहीं, बीच में कहीं अटके हुए हैं। बैलेंस बनाना इज डिफरेंट, बट बीच में अटकना इज डिफरेंट। ठीक है, स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस करने की जरूरत है ताकि आप ऑफ कोर्स अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज कर पाओ, सही टाइम दे पाओ, सही इमोशंस इन्वेस्ट कर पाओ, सही पैसा लगा पाओ। तो थोड़ा ना चीजों को तरीके से मैनेज करना सीख जाइए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत जरूरी होगा ये। अदरवाइज पैसे का नुकसान हो सकता है, सही डिसीजंस नहीं लोगे आप, कोई चीज वेस्ट हो सकती है, आपको बाद में लगे कि अरे ये गलत डिसीजन ले लिया मैंने, क्या हो गया। आई थिंक अभी इस टाइम पे आप कई चीजों को लेकर सोच रहे हैं कि मुझे ये करने की जरूरत है, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये करना है। प्लानिंग चल रही है आपकी दिमाग के अंदर। आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। दिमाग से प्लानिंग बाहर निकाल के वो स्टेप्स लेने की जरूरत है एक्वेरियस, क्योंकि अगर आप वो स्टेप्स नहीं लोगे ना, आप उस चीज को फिर सोचते ही रह जाओगे। लेकिन आपको आई थिंक थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, कोई एम्बिशियस कोई चॉइसेस या डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, मे बी फ्यूचर प्लानिंग भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। बट आई थिंक यहाँ पे आपको जरूरत है टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की। अगर सोचते ही रह जाओगे और बस दिमाग में ही रहेगा तो आगे थोड़ी ना बढ़ रहे हो, फिर तो आप सिर्फ सोच रहे हो। सो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टू एग्जीक्यूट दैट प्लान। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आगे बढ़ के करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ सोचने की। थोड़ा सा मेडिटेट क्या मतलब, मेडिटेशन की जरूरत है आपको, थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, वेकेशन की जरूरत है। यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। अगर आप कोई नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे या पर्सनल लाइफ में या करियर में भी, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, मेडिटेट करिए, थोड़ा दिमाग शांत जब हो जाए उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। मेंटल एग्जॉशन दिख रहा है, मे बी नींद नहीं आ रही है, उस वजह से मेंटल एग्जॉशन है। बट आई थिंक काम वाम को साइड पे रख के आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। वो रिलैक्स नहीं करोगे तो आप एग्जॉस्ट और होते चले जाओगे और फिर कुछ एग्जॉशन में डिसीजन गलत ले लोगे, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स बहुत हो रहे हैं आपके एक्वेरियस नेक्स्ट 3 मंथ्स में, पैसे को लेकर खासकर। मतलब ऐसा लग रहा है कि जहां पे भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, कहीं नुकसान ना हो जाए, ये थॉट कि कहीं पैसा कोई लूट के ना ले जाए, कोई चोरी ना हो जाए, कहीं पे लॉस ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए।
सो आई थिंक लाइक देर इज दिस फियर सराउंडिंग मनी, डर कि पैसा कहीं चला ना जाए। एंड आई थिंक इस डर के साथ, अगर आप इस डर के साथ या नेगेटिव थॉट्स के साथ अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम स्टार्ट कर रहे हैं, देन बहुत ही गलत टाइम आपने चूज करा है। आप नेगेटिव थॉट्स के साथ अपना खुद का काम नहीं स्टार्ट कर सकते हो अकेले। आप कौन मोटिवेट करेगा आपको? कौन बोलेगा आगे बढ़ो, रिस्क लो, हो जाएगा? आप खुद तो बोल नहीं रहे हो, कोई और है नहीं। तो आई थिंक अगर आप नेगेटिव थॉट्स में बिल्कुल घुसे हुए हैं तो अपना काम तो भी मत करिए। एंड नेगेटिव थॉट्स भी ना आपके, लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग देम इनटू रियल चैलेंजेस। हाउ? बाय थिंकिंग अबाउट इट। जो सोचोगे वही होगा एक्वेरियस। अगेन मेडिटेट करिए एंड टर्न इनवर्ड्स टू डिस्कवर योर सेल्फ, योर डिजायर, क्या चाहिए आपको एग्जैक्टली। आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। आपको इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है, ट्रस्ट करने की जरूरत है, द विजडम दैट यू रिसीव। एंड मे बी यहाँ पे आपको कोई सीक्रेट पता लगे, कुछ रिवील हो, और वो रिवील होने के बाद शायद आपका जो विजडम है ना, आपको थोड़ा उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, कुछ करना है, नहीं करना है, क्या करना है। सो आई थिंक थोड़ा अपने इंट्यूशन का सुनना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आई थिंक जब कोई चीज पता लगेगी ना, तो उस टाइम पे मत रिएक्ट करिएगा। दैट विल नॉट बी द टाइम, आई मीन दैट्स नॉट द टाइम फॉर एक्शन। उस टाइम पे रिएक्ट मत करिएगा, उस टाइम पे बस ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है? यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर एक्वेरियस। आपको पैसा मिल रहा है, आपके जो हार्ड वर्क था, मेहनत था, दैट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल। यू आर बाइंग समथिंग स्पेशल फॉर योर ओन सेल्फ, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद खरीद रहे हैं, खुद पहन रहे हैं, खुद खा रहे हैं। यू आर इंजॉइंग योर सॉलिट्यूड। बहुत अच्छे से आप बिल्कुल मस्त जी रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे बहुत ही हैप्पीली और सक्सेसफुली लग रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप। ठीक है? अब हो सकता है आप में से कई लोग बोले कि मैम अभी तो आपने बोला था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है, ये वो। अगर आप नेगेटिव चीजों को, अगर आप चीजों को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द बेस्ट थिंग फॉर यू। अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप बस मेहनत करने में लगे हुए हैं, तो आपको रिटर्न मिल रहा है, देन आप काफी हैप्पीली सेल्फ एम्प्लॉयड हो, पैसे मिल रहे हैं, लग्जरी आ रही है, मस्त एकदम मटेरियलिस्टिक चीजें और इंडिपेंडेंस पूरा एंजॉय कर रहे हो। कपड़े, खाना पीना, रहना, ट्रैवल करना, सब खुद। ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। पॉजिटिव है तो ये होगा, नेगेटिव है तो फिर वही होगा। पास्ट को पीछे छोड़ना बहुत जरूरी है। आई थिंक फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। किसी को लेकर आप बहुत दिमाग में या अदरवाइज बहुत नेगेटिव है या माफ ना करने वाली एक चीज है, हेट्रेड है, डिसलाइक है, जो भी चीज है, फॉरगिव करना जरूरी है। उनके लिए नहीं, अपने दिमागी सुकून के लिए फॉरगिव करना जरूरी है यहाँ पे एक्वेरियस। बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। आपको लाइफ के पर्पस की पे क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी लानी जरूरी है कि अगर मुझे नई डायरेक्शन में बढ़ना है तो वो नई डायरेक्शन क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे आगे कहाँ जाना है, करना क्या है। बट उसके लिए पहले पास्ट को तो सबसे पहले कट ऑफ करिए, कंप्लीट फुल स्टॉप लगाइए उस पर। मुझे आपका पास्ट ना ऐसा लग रहा है कि मिक्स हो रहा है प्रेजेंट के साथ, पूरा खत्म नहीं हुआ है, लाइक लिंगर ऑन कर रही है उसकी वाइब्स, एनर्जीज। तो थोड़ा कट ऑफ करने की जरूरत है यहाँ पे। एंड आई थिंक इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको पता है सही क्या है, गलत क्या है, कौन सी जॉब सही है, कौन सा बॉस सही है, कौन सा पर्सनल रिलेशनशिप, डिसीजन, ये वो। आई थिंक अंदर ही अंदर ना हम सबको पता होता है कि सही डिसीजन क्या होता है, हमें बस वो हिम्मत नहीं आ रही होती है डिसीजन लेने की। काफी काफी सारे रीजंस आपको मिल सकते हैं टू सेलिब्रेट। यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन एक्वेरियस, बिकॉज यहाँ पे काफी पीस, प्रोस्पेरिटी, सेलिब्रेशन आ रहा है, कंटेंटमेंट आ रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत ही हार्मनी, हॉलीडे, सेलिब्रेशन। आप कार्ड देखिए कितना प्यारा है, बहुत अच्छा। कोई मैरिज, कोई एंगेजमेंट, कोई रिलेशनशिप, मे बी फैमिली प्लानिंग, कहीं पे कुछ
एनिवर्सरी, कुछ भी हो सकता है, बट सेलिब्रेट करने का मुझे यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में चांसेस दिख रहे हैं। विक्ट्री मिल रही है, पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, प्रमोशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, मे बी न्यू जॉब हो सकती है, कोई हाइक हो सकता है, बट आपने बहुत ही वाइज डिसीजंस लिए थे, बहुत ही काम समझ से और तरीके से करा था, जिस वजह से काफी सारी चीजें आपने अचीव करी हैं, टारगेट्स अचीव करे हैं, अगेन जिस वजह से आपका नाम लोगों को पता लग रहा है, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। सो यू आर इन अ वे गेटिंग फेमस, नॉट लाइक टीवी फेमस बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल फेमस। ठीक है, तो तारीफें हो रही हैं लोगों को, आपका नाम, आपका काम, आपने करा क्या है, क्या अचीव करा, वो सब पता लग रहा है। हो सकता है जब आप इतने फेमस हो रहे हो एक्वेरियस और आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली जा रही हो, तो आप साइमल्टेनियसली कोई और इंसान हो जो कि चाहता हो आपसे आगे निकलना, क्योंकि वो भी बहुत एम्बिशियस है, आप भी बहुत एम्बिशियस हो, तो आपके और इस इंसान के बीच में आगे जाके हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स आए, जहां पे वो बोले कि मुझे कुछ और करना है, किसी और तरीके से करना है, आप बोलो किसी और तरीके से करना है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स, अपोजिंग ओपिनियंस या डिफरेंट थॉट प्रोसेस की वजह से आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। नाउ देयर आर टू थिंग्स, यू कैन डिसाइड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा, कि दूसरा जो कर रहा है करता रहे, मेरे पास ना इतनी टाइम है ना एनर्जी है, मुझे नहीं पढ़ना। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि देखने का, फिगर आउट करने का कि दूसरा किस एक्सटेंट तक आपको हार्म पहुंचा रहा है। क्या ऐसा हार्म है कि आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, आपकी पब्लिक इमेज खराब हो रही है, या आपको आगे कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या वो चीज इतनी बड़ी है जो आपके अगेंस्ट दूसरा इंसान प्लान कर रहा है? इफ नो, देन अगेन नॉट रिक्वायर्ड, आप इतना इन्वेस्ट मत करिए उसमें। इफ यस, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, बिकॉज अगर आगे कहीं पे जॉब ही नहीं मिली और ये जीत गया इंसान एंड जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देन इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन चीजों पे ना ध्यान दीजिए। कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट, आर्गुमेंट्स होते दिख रहे हैं मुझे, तो ये इंसान क्या चाहता है, कितना बुरा कर रहा है, नहीं कर रहा है, अलर्ट रहिए, अलर्ट जरूर रहना है, बट कितना पार्टिसिपेट करना है वो आपके ऊपर है। एक्वेरियस, फेथ रखिए कि हर चीज ठीक होगी। जितना आप फेथ रखोगे दैट द फ्यूचर इज ब्राइट, उतना ही फ्यूचर ब्राइट होगा। जितना आप फेथ रखोगे कि यस मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे, उतने ही आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। तो आपको थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है अपनी लाइफ में, सो दैट आपके जो चैलेंजिंग टाइम्स हैं वो खत्म हो। अगर चैलेंजिंग टाइम है, लेट्स से ये इंसान टॉक्सिक इंसान, ठीक है, अब पॉजिटिव चेंजेस आप क्या ला सकते हैं? आप इसके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, आप बॉस के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से अपने काम में लग जाइए कि ये आपके लेवल तक पहुंच ही ना पाए। तो कब तक वो बोलता रहेगा, कभी ना कभी तो रुकेगा। तो आई थिंक अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने की जरूरत है, पॉजिटिव चेंजेस लाने की जरूरत है, ताकि बाकी चैलेंजेस अपने आप ही खत्म हो जाएं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। बट मुझे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, विशेस पूरी हो रही हैं, सारी चीजें जो आप चाहते हैं वो हो रही हैं, तो अच्छी चीजें चाहिएगा प्लीज। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। यू नीड टू स्टार्ट ब्लेंडिंग इन विद अदर पीपल, दूसरों के साथ काम करना, अपने आइडियाज उनको बताना, उनके आइडियाज सुनना, थोड़ा तुम्हारे हिसाब से थोड़ा मेरे हिसाब से, मिली जुली मिडवे सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप ये करोगे ना कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा आइडिया है, ये मैं तुम्हारे संग शेयर नहीं करूंगा, तुम्हारा मुझे नहीं सुनना, तुम अपना देखो मैं अपना देखूं, इट वोंट वर्क आउट। साइलोज में काम करना वोंट बी द बेस्ट डिसीजन फॉर यू। थोड़ा मिलजुल के काम करना जरूरी है, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना जरूरी है। जितना करोगे उतना ही और सक्सेसफुल होगे, उतना ही और आगे अचीव करोगे चीजें बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए, बैलेंस्ड इमोशंस होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत एक्सट्रीम में हैप्पी हो रहे हैं या फिर रो रहे हैं या चीख रहे हैं या इनसिक्योर हो रहे हैं। पेशेंस, इम्पेशेंस, तो थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है अपने इमोशंस पे भी, अपने
बाकी चीजों पे भी अपने आइडियाज शेयर करिए, ठीक है। कई बार शेयरिंग इज केयरिंग वाली चीज में कई लोग बिलीव नहीं करते हैं, बट दूसरों से भी पूछिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। पास्ट में आपने काफी अच्छे डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से आई थिंक अभी आपको अबंडेंस मिल रही है, पैसा मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अब आपका हो गया, पास्ट में डिसीजन लिए थे, आज की डेट में रिटर्न मिल रहा है। अब आज की डेट में कुछ करने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है, सो दैट आगे के टाइम में आपको उसका रिटर्न मिले। बट थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। पेशेंस जरूरी है यहाँ पे। वाइल यू डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करना है, तरीके से हौले हौले करिए। मुझे एक्सपेंशन दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, आपकी तरफ से प्रिपरेशन दिख रहा है, तैयारियां होती हुई दिख रही हैं। अब ये तैयारियां किसी पर्सनल चीज के लिए भी हो सकती हैं, प्रोफेशनल चीज के लिए भी हो सकती हैं। एक्सपेंशन हो सकता है, आप लोग बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं या मे बी अपने स्किल सेट को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। 1 सेकेंड, मे बी अपने स्किल सेट को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, कुछ 2-3 चीजें सीखे हुए हैं, 2 चीज और सीखनी है, आपको लग रहा है कि मुझे और जरूरत है कुछ सीखने की, तो वो एक्सपेंशन प्रेपरेशन हो रहा है यहाँ पे। पैसा, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, इनफैक्ट आगे बढ़ रहे हैं, टाइम टू गेट टू वर्क। पैसा आ रहा है, अगर आप ज्यादा लिथार्जिक होगे, टाइम लगाओगे, सोचोगे ये वो ये, तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। बट यहाँ पे आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। न्यू जॉब भी दिख रही है, मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो सकती हैं, पैसा बहुत आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर टू नॉट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। कुछ नया सीखना पड़ेगा आपको, अगर ये जॉब आपको चाहिए ना, जो नई सर्टिफिकेशन वगैरह मैंने आपको बोला ना, एक्सपेंशन, स्किल एक्सपेंशन, तो कुछ नया आपको सीखना पड़ेगा ये नई जॉब के लिए, या फिर इस नई जॉब में जाके आपको रियलाइज हो कि मुझे ये चीज तो नहीं आती है, तो वो आपको फिर दोबारा कोई एक सर्टिफिकेशन या कोई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़े, कोर्स करना पड़े, या इस जॉब में कंटिन्यूस पढ़ाई बहुत हो सकती है। अगर दूसरों का ध्यान रख रहे हैं आप एक्वेरियस, देन मेक श्योर टू नॉट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इतना सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ दूसरों का ही ध्यान रख रहे हैं और अपना नहीं रख रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन द लॉन्गर रन। आपको लग रहा है कि वो मैं दूसरों का ध्यान रख रही हूँ, दूसरा इस चीज को कितना अप्रिशिएट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो गए दिन, वो जमाने, वो दिन नहीं है अब। तो प्लीज, अगर आप लाइक यू आर वेरी लविंग एंड कंपैशनेट, विच इज अ गुड थिंग, रखिए ध्यान दूसरों का, बट अपनी नीड्स और वांट्स को मत भूलिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपके चाहे बॉस की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं या कॉलीग्स या टीम मेंबर्स या पर्सनल लाइफ में, बट अपनी नीड्स और वांट्स को ना प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे रखिए। यू नीड टू फॉलो योर हार्ट। फैमिली फ्रेंड्स के लिए बहुत प्यार है, सब बढ़िया है, बट आपके लिए खुद का जो प्यार है वो कहाँ गया एक्वेरियस, उस पे ध्यान दीजिए। ओके। ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, एक्ने, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। इनको अनब्लॉक करने के लिए क्या कर सकते हैं? रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट हो गया, पेंडेंट हो गया, स्टोन हो गया, या फिर आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, बहुत इनग्रेन्ड होते हैं, तो वो ऐसे 2-3 सेशंस में नहीं जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। 21 सेशंस के बाद भी बहुत क्लाइंट्स हैं जो एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रॉमास एंड देयर इश्यूज। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन की सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ चाहिए होता है, बट देन हम उसकी तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव सोचने की तरफ लेकर जाते हैं,
हम उस चीज के लिए काम करें, उस तरफ लेकर जाते हैं, उस डायरेक्शन में हम जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अगर आपको आपका ऑरा बहुत हैवी फील होता है, आप के लिए चीजें होते होते बिगड़ जाती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती है, तो आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं या फिर ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्लीज पॉजिटिव रहें, डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा वो मत सोचिए, सोचिए होगा तो होगा। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी मचाएंगे, आपको लग रहा है चुटकी बजाई और हो गई हीलिंग, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइएगा। ओके, कंप्लीशन, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, कोई जर्नी कंप्लीट हो रही है, बट बहुत चीजें आप अकम्प्लिश कर रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, यू आर गेटिंग फ्रीडम टू डू वट एवर यू वॉन्ट, चाहे नई जॉब हो, रिलेशनशिप हो, आपको बंदिश नहीं महसूस हो रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सक्सेस है, सेलिब्रेशन है, कंटेंटमेंट है, फुलफिलमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन, कुछ कंप्लीशन में भी एनिवर्सरी कंप्लीट हो रही है या कुछ वर्क एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी, वो भी चीज हो सकती है। रिकग्निशन मिल रहा है, आपके काम को रिकग्निशन मिल रहा है लोगों के सामने, आपके रिलेशनशिप को रिकग्निशन मिल रहा है लोगों के सामने, मुझे काफी सक्सेस दिख रहा है। एंड एक्वेरियस, यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ये बहुत प्यारा कार्ड है और बहुत क्लियर कट इंडिकेशन मिल रही है कि चीजें काफी अच्छी हो रही हैं आपके लिए। सो बी हैप्पी एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि हाँ मैंने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली हैं। बहुत अननेसेसरी का डर है किसी चीज को लेकर, लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट कि इतनी अच्छी चीजें हो रही है मेरी लाइफ में, हाय कुछ खराब हो गया तो, कहीं पे कोई नजर लग गई तो, कहीं पे कुछ, इस जॉब में भी अगर इन्होंने मुझे निकाल दिया तो। सो आई थिंक बहुत ही गलत तरीका है ये लाइफ जीने का। यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट जबकि बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, तो उसमें वर्स्ट एक्सपेक्ट करने का सिचुएशन कहाँ से आती है? क्यों नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्वेरियस? क्यों बीच में फालतू में खुद ही टांग अड़ा रहे हैं? लाइक यू आर अलाउइंग योर टेंशन, योर स्ट्रेस, योर वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। मतलब बिल्कुल रायता फैला रहे हैं आप बिना बात के, कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस सब हो रहा है। रीफोकस योर थॉट्स एक्वेरियस। ये कोई भी आपकी लाइफ में कुछ भी स्ट्रेस या कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज टू मेनी गुड थिंग्स आर हैपनिंग। सो आपको बस उसी चीज की टेंशन है कि अच्छी चीजें खराब ना हो जाए। अब देखिए, अब मैं क्या बोलूं, ऐसे सोचेंगे तो फिर खराब होंगी। कोई बहुत ही प्यारी न्यूज मिलने वाली है, वर्थ सेलिब्रेटिंग। बहुत ही अनाउंसमेंट कोई अच्छा होने वाला है, एंगेजमेंट, मैरिज, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रेज, न्यू जॉब, मे बी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, बट काफी अच्छे अनाउंसमेंट्स होते दिख रहे हैं मुझे, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। मे बी स्टॉक्स बहुत ऊपर चले जाएं तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाए, वो भी हो सकता है। मे बी कहीं ये भी हो सकता है कि ट्रैवल के लिए आपको कहीं जाना था और आपको वीजा लग रहा था रिजेक्ट हो जाएगा, बट वो क्लियर हो गया, अप्रूवल हो गया, वो भी हो सकता है। तो मे बी आप उस वजह से भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है, एंड दिस पर्सन, लाइक दिस इज एन अमेजिंग पर्सन, काफी ट्रस्टवर्दी, काफी डिवोटेड होंगे ये आपकी तरफ, काफी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनर करेंगे आपके डिसीजंस, एंड काफी ट्रस्टवर्दी होंगे, इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इनके साथ आप सेफ फील कर सकते हैं। ये मे बी आपको बहुत एक्सप्लिसिटली बताएंगे नहीं कि हाँ मैं ये फील कर रहा हूं आपके लिए, अपने इमोशंस, बट इनके इमोशंस ना बहुत वेल इंटेंशनड होंगे, अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, अच्छी चीजें सोचते हैं, गंदा नहीं सोचते हैं, बट हिडन है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बट लाइक दे लाइक यू। तो वो रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे। दिस पर्सन इज वेरी वेरी इमोशनली बैलेंस्ड। इनके साथ आपको ये नहीं कभी चीज फील होगी
कि कभी गुस्सा हो रहे हैं, फिर कभी हंस रहे हैं, फिर कभी बात नहीं कर रहे हैं, फिर कभी साइलेंट ट्रीटमेंट है, कभी लव बॉम्बिंग है, कभी ब्रेड क्रम्बिंग है, ऐसा कुछ नहीं फील होगा। दिस पर्सन इज वेरी सॉर्टेड एंड वेरी बैलेंस्ड, एंड इनफैक्ट आप कम बैलेंस्ड हो गए इनसे, ठीक है। ये इनफैक्ट आपको बोलेंगे कि तुम्हारे इमोशंस इतने ऑल ओवर द प्लेस क्यों हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस इंसान के साथ। अगेन रोमांटिक रिलेशनशिप, फॉलिंग इन लव, फ्लर्ट, बहुत अच्छी वाइब आ रही है, बहुत ही रोमांटिक, लवी डवी, यू नो लाइक समथिंग, ऐसी कोई चीज का जिक्र हो सकता है दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर, यू आर बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, कोई पोएट्री, कोई प्रपोजल, कुछ गिफ्ट्स, कोई बहुत शिवलरस चीज, आपको लगेगा ये क्या ही हो रहा है मेरी लाइफ में। बट इसकी वजह से क्या होगा कि आप बाकी चीजों पे ध्यान देना छोड़ दोगे, बिकॉज ये इतना आपका कॉन्सेंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा बन जाएगा कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है। तो अगेन रोमांटिक, जस्ट बिकॉज कोई नया इंसान आ रहा है, वो इंसान तो बैलेंस्ड है, इमोशनली बैलेंस्ड है। उससे पहले भी मैंने आपको बताया कि बैलेंस बनाने की जरूरत है। ये देखिए, ये कार्ड था और यहाँ पे ये इंसान इमोशनली बैलेंस्ड है, तो ये बैलेंस का कार्ड है। ये इमोशनली बैलेंस्ड इंसान है जो नया आ रहा है, और आप बहुत ज्यादा इनके प्यार में बिल्कुल खो रहे हैं, जबकि दूसरा इंसान तो बहुत सॉर्टेड है, लाइक वो ज्यादा यहां भी नहीं, ज्यादा वहां भी नहीं। तो उनको लगेगा कि यार तुम तो बहुत ज्यादा टाइम मुझे दे रहे हो, तुम्हारी बाकी की लाइफ खत्म हो गई है, कुछ और नहीं है तुम्हारी लाइफ में करने के लिए। तो आई थिंक थोड़ा ना आपको इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है एक्वेरियस। बहुत ज्यादा सारी चीजें छोड़ के इसी इंसान पे ध्यान देने लग जाएंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। रिलीज करिए पुराने लोग, पुरानी सिचुएशंस, ऐसी कोई चीज जिनको आप साथ कैरी कर रहे हैं, मेमोरी, इंसान, मे बी कोई पर्सनैलिटी ट्रेट, कोई फियर, कोई इनसिक्योरिटी, बट उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो। सो एनीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, कट ऑफ, कॉर्ड कटिंग करिए, बिल्कुल उससे बाहर रिलीज करिए, हील करिए अपने आप को। एंड कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आ रही है, थोड़ा मजाक मस्ती, लाइट एटमॉस्फेयर, फन करके उससे बाहर निकलिए। हर चीज को स्ट्रेस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, हर बारी मजाक मस्ती नहीं हो पाता है, बट कोशिश करिए कि वहां से बाहर निकले। उसको सोच सोच के इतना ओवर ना कर दें कि आपके लिए उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। करियर पे फोकस करना बहुत जरूरी है एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यू रिलेशनशिप की वजह से ना काफी बैलेंस ऊपर नीचे होने वाला है। करियर वगैरह सब आप पीछे छोड़ दोगे, आपको लगेगा बस यही मेरा प्यार है, इसी पे मुझे ध्यान देना है, और आप बैलेंस सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। पैसे को लेकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं, सपोर्टिव पार्टनर, सपोर्टिव पेरेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतनी प्यारी है आपके पास एक्वेरियस। चीजें वर्कआउट, क्या है, चीजें प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर रही हैं। कोई एक बहुत अच्छा इंसान है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तो वो आपको रिवॉर्ड भी करता है। आप अच्छा काम करते हो तो वो आपको इक्विवेलेंट पैसा भी देता है, रिवॉर्ड भी देता है। तो वो एक रेसिप्रोकेशन है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तुम मुझे पैसा दो। तो उस वजह से आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती चली जा रही है। आपको किसी पे भी फाइनेंशियली डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, किसी पे भी मुझे ऐसा लग रहा है काफी डिपेंडेबल बनते जा रहे हैं आप टाइम के साथ, जो कि बहुत अच्छी चीज है। काफी चीजें अकम्प्लिश भी कर रहे हैं, काफी सक्सेस दिख रहा है यहाँ पे एक्वेरियस। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।